नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट हम मूव करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो नई पहल है, ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है तपस। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जिस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है, उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है तपस, TAPAS। यहाँ पर तपस का लॉन्ग फॉर्म आता है ट्रेनिंग फॉर अगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तपस का लॉन्ग फॉर्म आता है ट्रेनिंग फॉर अगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने तपस इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। तपस का मुख्य उद्देश्य टू प्रोवाइड जो भी प्रतिभोगियां होंगे, जिसे हम पार्टिसिपेंट कहते हैं, उन पार्टिसिपेंट की क्षमता निर्माण करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना और कौशल्य का प्रशिक्षण प्रदान करना है। The main objective of Tapas online courses and to import or impart IMPRT training of skills for capacity building of the participant। ये ऑनलाइन कोर्स होगा मे बी नस्ली दवाओं के पदार्थ के दुर्व्यवहार की रोकथाम करने के लिए, जीरियाट्रिक और एल्डरी केयर बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया, जो भी ट्रांसजेंडर मुद्दे होंगे, सामाजिक रक्षा विषय होंगे, इस विषय पर ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तपस ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म आता है MOOC। तपस ये मैसिव ऑनलाइन ओपन या मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो इस माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और इसकी स्थापना 1971 में हो चुकी थी। तो ये ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है सोशल डिफेंस के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने इस तपस पोर्टल को लॉन्च किया है। तपस पोर्टल का मेन उद्देश्य ऑनलाइन कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जिसकी योग्यता से पार्टिसिपेंट की बिल्डिंग स्किल में डेवलपमेंट की जाएगी। तपस का लॉन्ग फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर अगुमेंटिंग TA, ट्रेनिंग फॉर अगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड दी सर्विस, जिसे हम TAPS कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेला द्वारा 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने ऐलान किया है। 75th इंडिपेंडेंस डे के तहत छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट, जिनका नाम मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ आज वर्तमान में 28 जिले उसमें आते हैं। इस 4 जिले को ऐड करने के बाद 32 जिले हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी जिला मुख्यालय और नगर नियम में महिलाओं के लिए विशेष पार्क विकसित किया जाएगा। उस पार्क का नाम होगा मिनी माता उद्यान। अगर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है कि मिनी माता उद्यान किस राज्य सरकार ने डेवलपमेंट किया है, तो इस राज्य सरकार का नाम होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हर जिले में और नगर निगम में इस मिनी माता महिला विशेष पार्क को विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो 1 नवंबर 2000 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था और छत्तीसगढ़ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है भूपेश बाघेल, या हम उसे
बघेल इस प्रोनाउंसिएशन से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात आती है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की। तो हमने देखा था 75th जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सेलिब्रेट किया गया, उस डे में उन्होंने कुछ स्कीम को ऐलान किया था। उसमें से एक महत्वपूर्ण स्कीम थी पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान। इस पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का मेन उद्देश्य रोजगार सृजन करना या एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करना है। तो पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट इस तरह की कोशिश करेगा, उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देगा, निर्माताओं को एक विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहन भी करेगा। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन की बात करेगा या प्रमोशन करने में हेल्प करेगा, उसी के साथ मैन्युफैक्चर को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने के लिए ही इस पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान हेल्प करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्लान के लिए 100 लाख करोड़ की घोषणा की है। तो स्कीम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोडक्टिविटीज आते हैं, उसी के साथ आने वाले दिन में जो इकोनॉमिक जोन है, इस इकोनॉमिक जोन को भी डेवलप करने की कोशिश करेगा। ये था पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने के बारे में। सरकार का लक्ष्य अत्याधुनिक नवाचार और नए युग की तकनीक को उपयोग करके विश्व स्तरीय उत्पादों को विकसित करना है। तो गवर्नमेंट का ये एम है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को कटिंग एज इनोवेशन और न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करना है। नेक्स्ट अस्थि चर्चा में थी, उनका नाम था महिउद्दीन यासीन। महिउद्दीन यासीन इसलिए चर्चा में थे कि मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की मेन वजह संसद में बहुमत समर्थन को खोने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया। ये थे महिउद्दीन यासीन। महिउद्दीन यासीन ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। राजा निर्वाचित सांसदों में से किसी को भी एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है। ये मलेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, कैपिटल कुलालमपुरम है और जो करेंसी आती है जिसे हम मलेशियन रिगेट कहते हैं। मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल के तहत वर्कआउट करती है। नेक्स्ट बात आती है 16 अगस्त की। 16 अगस्त को हमारी यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी में डे जूर की दिवस मनाया जाता है। डे जूर DEJURE डे जूर एक फ्रांस लैंग्वेज का शब्द है। तो ये 16 अगस्त को पुदुचेरी द्वारा डे जूर दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि पुदुचेरी भारतीय संघ के साथ आधिकारिक तरह विलय को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है। हम सभी लोग इस पॉइंट को जानना होगा। नवंबर 1, 1954 को फ्रेंच इंडिया टेरिटरी, जो भी फ्रेंच इंडिया टेरिटरीज थी, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर गई थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 1962 को पुदुचेरी भारतीय संघ का एक हिस्सा बन गया था। तो फ्रेंच नेशंस और इंडियन गवर्नमेंट में जो फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट को इंडियन टेरिटरी को सौंपने का काम कर दिया गया था, यह आधिकारिक तौर पर 16 अगस्त 1962 को हुआ था। इसीलिए पुदुचेरी में DG इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 16 अगस्त। डीजोर इस फ्रांस शब्द का मीनिंग होता है लीगल मर्जर ऑफ पुदुचेरी टेरिटरी टू यूनियन ऑफ इंडिया। ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पुदुचेरी आती है। पुदुचेरी में पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे,
इसमें पद्दुचेरी और कराईकाल ये तमिलनाडु का एक छोटा सा पार्ट है, यनम ये आंध्र प्रदेश का पार्ट आता है, या सिटी हम कहेंगे, तो माही एक केरल का पार्ट आता है। दिस इज अ फर्स्ट यूनियन टेरिटरी। ये जियोग्राफिकली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 3 हमारे स्टेट में उसके डिस्ट्रिक्ट आता है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट पद्दुचेरी होता है, इसलिए इस यूनियन टेरिटरी को हम पद्दुचेरी कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक के बारे में। तो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा ये दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक का उद्घाटन किया गया, जिसे हम सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक कहते हैं। तो इस बैंक का उद्घाटन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो न्यू दिल्ली में स्थित है, इस इंस्टीट्यूशन में इस न्यू बैंक या हम कहेंगे रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया गया। इस मेन पर्पस जो नेशनल जीन बैंक का है, या जिसे हम रिफर्बिश्ड जीन बैंक कहते हैं, जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के सीड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी आने वाली सदियों में हर एक को मालूम होनी चाहिए, जिसे हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो भी सीड्स को प्रिजर्व करना, ये नेशनल जीन बैंक का मेन उद्देश्य रहेगा। इसी के साथ ऑलमोस्ट 1 मिलियन जर्म प्लाज्म, ऑलमोस्ट हम कहेंगे 1 मिलियन मींस मोर देन द 10 लाख जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करने की कैपेसिटी इस नेशनल जीन बैंक के अंतर्गत आती है। तो रिफर्बिश नेशनल जीन बैंक होगा। यह हमारे इंडिजिनस क्रॉप है, इंडिजिनस क्रॉप की जो डाइवर्सिटी है उनकी प्रिजर्व करने के लिए एक नई पहल होगी। नेक्स्ट बात आती है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये किस लिए चर्चा में है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्री ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इस अभियान को हरी झंडी दिखाई दी। तो ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो लोग दिव्यांग है, इस दिव्यांग लोगों की, अशक्त लोगों की एक टीम जो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को स्टार्ट किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, इस टीम को टीम क्लॉ द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। टीम क्लॉ TEMCLE द्वारा इसे प्रशिक्षण दिया गया, जो सशस्त्र बलों की पूर्व कर्मियों की एक टीम है। इस अभियान का अंतिम चरण 1 सितंबर 2021 को सियाचिन बेस कैंप से कुमार पोस्ट तक शुरू किया जाएगा। ये था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का मेन पर्पस टीम क्लॉ द्वारा विकलांग लोगों को प्रशिक्षण करने के बाद जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन तक जाना और एक विश्व रिकॉर्ड बनाना, ये इसकी मेन पहल है। नेक्स्ट बात आती है माई ई हैट पोर्टल। माई ई हैट इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो SCL फाउंडेशन ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के तहत जो हैंडीकैप्ड सेक्टर हो गए उनके मार्केटिंग और विपणन के लिए माई ई हार्ट पोर्टल द्वारा अनेक सेवा और सुविधा लॉन्च की जाएगी। तो ये था SCL फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन पोर्टल माई हिट पोर्टल, जो हैंडीकैप्ड इंडस्ट्री है उनकी जो चैन है, इस श्रृंखला को मजबूत करने का एक नया प्रयास होगा। नेक्स्ट बात आती है प्रूफ ऐप की। प्रूफ ऐप का लॉन्ग फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी, PROOF, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी। इस ऐप को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया है। मेन पर्पस जो भी परियोजना है, इस परियोजना की प्रगति में निगरानी करने के लिए। तो ये सिस्टम में
गवर्नमेंट सिस्टम या परियोजना की इम्प्लीमेंटेशन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। ये मेन पर्पस था प्रूफ ऐप का। तो ये हमने देखा प्रूफ ऐप के बारे में, ये क्यों और कहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। तो ऑलमोस्ट माय डियर फ्रेंड्स, वी कवर मोर देन द 10 पॉइंट्स from this section. Hopefully you have enjoyed this sections also. Thank you very much. Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.